हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। एपिसोड देख लिया होगा और बहुत अच्छे से इन्जॉय कर लिया होगा। तो बड़ा शायराना किस्म का और ज़बरदस्त किस्म का जो था वो आज का एपिसोड था। ये भी मतलब अब जूं जूं इसका सीज़न ख़त्म होने पे आ रहा है, वैसे वैसे जो है एपिसोड जो है वो अच्छे जो है होते जा रहे हैं। मज़ा आ रहा है उनका। वो जो शायरी बोली थी, अगर उसकी वो शायरी की ज़ुबान में वो क्या मुनव्वर ने कहा था, चिड़िया उड़ गई कुछ पेड़ बाकी हैं, शाना इधर तो डेढ़ बाकी है, समथिंग लाइक दैट। तो बहुत अच्छा और मज़े का एपिसोड था। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं उस पे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आज एज़ यूजुअल जो पिछले बहुत दिनों से चल रहा है एपिसोड, जो स्टार्ट होती है वो ही मियाँ बीवी का, सास बहू का जो ड्रामा है ना घर में, वो उसी से जो है वो स्टार्ट हुई है। वही अंकिता और विकी का ड्रामा। अंकिता का मैं अब ज़्यादा कहूँगी, अगर थोड़ा सा ऑनेस्ट हूँ तो फिर अंकिता का ड्रामा कहना चाहिए। भाई आपको जहाँ आपने बाकी क्लॉज रखवाई थी ना अपने एग्रीमेंट में बिग बॉस के साथ, अगर लड़कियों के साथ बात करने से या आपको अपने हस्बैंड पे कोई ट्रस्ट इश्यूज़ है ना, तो फिर आपको एक और क्लॉज रखवा लेनी चाहिए थी कि घर में कोई और मेरे अलावा लड़की ना हो, या लड़के लड़कियों से बात नहीं करेंगे। तो इतनी इनसिक्योरिटीज़ भाई हद हो गई है। और उनको लग रहा है कि ये चीज़ें उनको बड़ी मज़लूम अबला नारी टाइप और बाहर से बड़ी सिंपैथी दिलाएंगी। नहीं मैडम, ये चीज़ आपका गेम जो है ना ख़राब कर नहीं रही, कर चुकी है ये चीज़ आपका गेम हद से ज़्यादा। मुझे समझ नहीं आती कि अगर बाहर बैठी ऑडियंस जो है इतना इरिटेट हम इनका देखते इन दोनों का, जब अगर ये दोनों एक साथ फ्रेम में हो तो अच्छा अब ये लड़ाई शुरू होने जाए, तो वो बंदा इतना इरिटेट हो जाता है ना। तो मैं कह रही हूँ फिर विकी जैन अंदर जो है वो किस हद तक जो है इरिटेट हो चुका होगा, अगर प्लानिंग से भी कर रहे हैं तो। तो आज फिर वही चीज़ मनारा ने मुनावर से विकी से ड्रेस का पूछ लिया कैसा लग रहा है, तो भाई इनको वहाँ पे तकलीफ़ हो गई। और फिर नेशनल टीवी पे बैठ के आपको पता है आपकी सास को जो है इस चीज़ से इशू हुआ था और वो अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन वो आप लात मारूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, और आज आपने फिर उधर बैठे हुए विकी को कह दिया मैं थप्पड़ मारूंगी। तो मतलब किसी और को क्या फ़र्क पड़ेगा आपका, और बाहर आके देखिएगा कि किस तरह से आपका जो ग्राफ है ना वो नीचे आया है। उसके बाद ईशा जो है वो अलग ही उसका वो अ, आग लगाने वाला जो है ना वो सीन होता है। वो इनको कह रही है कि हाँ, ये समर के साथ भी ऐसे करती थी मुझे जलाने के लिए, और कि मैं कैसी लग रही हूँ या मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ। भाई ये को बातें करने वाली, यानी अब आपके पास कोई और इश्यूज़ नहीं बचे। वो तो जो है हस्बैंड वाइफ का ड्रामा तो ऑलरेडी चल रहा है, तो अब आप ये करेंगे कि इस तरह की बातें। और ये फिर हमें बहुत अब खैर बहुत ज़्यादा एपिसोड तो नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर कभी अंकिता आ रही हैं, जब विकी उनसे बात करना चाह रहे हैं आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, टॉन्ट मार के जा रही हैं, कभी चिपक के जा रही हैं, कभी कुछ करके जा रही हैं। मतलब पिछले सारे एपिसोड्स देखें उठा के ना, तो इनके सीन्स इसी तरह के हैं। ये एक तरह से ना वो लूप में चल रहे हैं। तो इतनी वो इरिटेटिंग है। और मुझे अगर आज जैसे कि हमने प्रोमो में भी देखा है कि इनके रिश्तों पे बात हो रही है, इनके इन-लॉज़ जो हैं उन्होंने, पहली बात तो ये कि इनके रिश्तों पे, बाहर के रिश्तों पे बात करने की ज़रूरत ही क्या है। जो रही सही कसर है ना, वो बिग बॉस इनके रिश्ते को ख़त्म करके ही मुझे लगता है छोड़ेंगे। तो अगर वो कर रहे हैं ना, तो ये अंकिता मौका दे रही है उनको प्रूव करने के लिए कि अगर वो नहीं भी थे फेवर में शादी के, तो जिस तरह से ये हरकतें कर रही है, जिस तरह से ये अपने हस्बैंड के साथ ट्रीट कर रही है, तो वो जो शुरू में सारी सिंपैथी इसे मिलती थी ना विकी के ख़िलाफ़ कि विकी अपनी इसकी बात नहीं सुनता ये, अब वो सारी वो लोग भी जो इसकी फ़ेवर में बोलते थे, वो सारे कहीं न कहीं अब इसके रवैये से इरिटेट हो गए हैं कि ये कर क्या रही है। तो आज की एपिसोड का भी स्टार्ट जो है ना इन्हीं चीज़ों से हुआ है। अगर वो किचन एरिया में विकी ने उससे थोड़ा वो जो पोएम बोल रही थी उसको कहा ट्रांसलेट कर दो मन्ना, तो वो मन्ना के वो बस जी कि ये क्या मन्ना मन्ना करता रहता है। मतलब इतनी किसी लेवल पे किसी लेवल पे जो है ना आपकी वो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो नज़र आती हैं। चाहे आप प्लानिंग से कर रही हैं या आप हैं ही ऐसी। अब जो भी वजह है वो आप ही बेहतर जानती होंगी, हम तो बाहर बैठ के जो है ना वो उसको वो कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद बिग बॉस ने अनाउंस कर दिया कि रोस्टिंग का टास्क होगा और एक जो कॉमेडियन राइटर थे उनको अंदर भेजा।
अब वहाँ पे भी इनको चिड़चिड़ चिड़चिड़ करनी है। अब बाकी सारे लोग, सबसे पहले अंकिता जी ही उस राइटर के पास गई हैं जो भी इन्होंने अपना लिखवाना था या वो किया है, वो किया है। अब भाई आपको सबसे पहले मौका दिया गया है, उसके बाद भी आपको हर दूसरे में जाना है और टांग अड़ानी है और बार बार जा रही हैं उसको कि मुझे जाने से पहले मेरे से में होके जाइएगा, मुझे करके जाइएगा, मुझे लिखवा के जाइएगा, ये करिएगा, वो करिएगा। मतलब ये क्या है? वो मनारा बात कर रही थी राइटर के जो आए थे उनके साथ, वो अपना लिख रही थी, वहाँ पे बार-बार जा रही हैं, वहाँ पे मतलब इस तरह से इरिटेटिंग जो हरकतें हैं ना, ये इतनी वो जो क्लासी औरत है, वो कर रही है और ये दूसरों पे इल्ज़ाम और उँगलियाँ उठाती है। तो इसकी ये खुद क्या है, वो चीज़ें जो है ना डे बाय डे और ज़्यादा जो है वो साफ़ नज़र आती हैं कि ये एक्चुअली में कैसी हैं। तो ख़ैर वो राइटर आए थे, वो चले गए, इन लोगों को सबको एक वो गाइडलाइन दे के या कुछ भी मुनव्वर ने ख़ुद से लिखा। अच्छा वो राइटर भी जाते-जाते मुनव्वर को कहती है, अच्छा भाई मुझे भी टनल पे छोड़ दे, तो वो भी एक बड़ा अच्छा वो पंच लाइन थी। यानी वो मुनव्वर को भी आइडिया वहाँ से भी हो गया और बाद में जो हुआ उसमें भी हो गया होगा कि उनकी ये पंच लाइन काफ़ी फ़ेमस हो गई है, बाहर टनल पे छोड़ के आऊँगा। तो ख़ैर वो फिर सबने अपना-अपना जो था वो लिखा, सारा कुछ किया। उसके बाद जी आते हैं कृष्णा और सुदेश आते हैं। अब उन्होंने पहले ख़ुद जो है वो कॉमेडी की, कृष्णा ने, सुदेश ने। भई सुदेश जो है ना वो बहुत अच्छे, अब कम आते हैं नज़र, कम दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत अच्छे। और वो स्पेशली वो जो गा के दूसरों की वो करते हैं ना मिमिक्री, और उस तरह से वो उनका सबसे बेस्ट सेगमेंट जो है ना वो होता है वो जब कपिल शर्मा शो में भी आते थे, कॉमेडी शो में भी आते थे, तो वो बहुत वाला बेस्ट वाला था। तो उन्होंने आके वन बाय वन जो है सबके ऊपर जो भी चुटकुले कह लें और रोस्टिंग कह लें, वो सारा कुछ बोला। अच्छा आप लोगों ने नोटिस किया, इवन कृष्णा ने एक थोड़ा-सा जो है ना वो अंकिता को अंकिता पे एक मज़ाक कर दिया, तो उसने उस चीज़ को भी वो नहीं लिया एक हेल्दी वे में, एक वो कहते हैं ना उसमें अच्छी तरीके से उसको लेती कि भई वो होस्ट है, उसको वो होस्टिंग कर रहा है, वो कॉमेडियन है, वो सब पे करेगा। उसने उधर भी बड़े वो टेंट्रम्स जैसे होता है ना वो दिखा रही थी, तो वहाँ पे फिर अभिषेक ने कृष्णा ने वो चीज़ रोक दी, मतलब उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। उसके बाद जब सुदेश जी कर रहे थे बाहर बैठे, उनके भी वो उधर कर रही थी। तो वो जो है ना उनके बहुत अच्छे थे सुदेश के, कृष्णा के, जो आपस में भी उनकी वो कहते हैं ना एक वो तुकबंदी टाइप, वो बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़े की थी। अभिषेक से स्टार्ट करते हैं कॉमेडी। जो सबसे पहला जो मौका है वो अभिषेक को मिलता है, और क्या कॉमेडी की है, क्या रोस्टिंग की है भई अभिषेक ने। मुनव्वर फ़ारूकी का 100% सबको एक्सपेक्टेड था कि बहुत अच्छा होने वाला है। ख़ैर सुनने के बाद तो वो जो होता है ना सुपर से भी ऊपर वाला मुनव्वर का वो वाला सीन था। लेकिन अभिषेक से मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी कि वो इतना अच्छा जो है वो करेंगे, क्योंकि ये उनकी भी फ़ील्ड नहीं है। हाँ, वो एक्टर हैं, वो मतलब करते हैं, लेकिन जिस तरीके से और जिस तरह से ऑडियंस से कनेक्ट करके इसने अभिषेक ने किया ना, मैं बार-बार कहूँगी कि मुनव्वर वाला तो ख़ैर सीन ही हो रहा है, उनका तो ये एक उनकी फ़ील्ड है। तो अभिषेक ने जिस तरीके से पूरी ऑडियंस को भी साथ इन्वॉल्व करके जो एक माहौल बन जाता है ना, उस तरीके से जैसे किया ना, वो बहुत ज़बरदस्त लगा। और यूँ कहना चाहिए कि जो स्टार्ट था और जो लास्ट था, वो बेस्टेस्ट थे। अभिषेक का और मुनव्वर का, और जो दरमियान वाले थे वो आप लोग भी जानते हैं वो जो है वो कैसे थे। ये अच्छा आप लोगों ने एक नोटिस किया कि आयशा की भी सुदेश लहरी जी जो हैं उन्होंने आयशा की भी एक तरह से अब तो जो है ना कंफर्म हर फोरम पे जो है बोल दिया गया है। एक वो जो बात-बात पे बेहोश हो जाती हैं, और दूसरा कि मुनव्वर का नाम लेके वो जो है ना वो इसी घर के अंदर आई हैं और उसी को टारगेट करना है, और असल मसला जो है वो फेम था। उन्होंने भी कुछ इसी किस्म का बोला था। इसके बाद ईशा के लिए उन्होंने बोला था कि ये जो पोकिंग की वो है, यानी उनको भी एक उसका वो मिल गया। वहाँ पे भी वो जो ईशा जो है जैसे मुँह बनाती हैं वो बना रही थी। तो उनकी तरफ से भी जो है ना ये चीज़ आई, मुनव्वर के रिश्ते को लेके बात हुई। तो अभिषेक जो है फिर उसके बाद अभिषेक ने बहुत अच्छा जो है ना ये, आज मैं तो यूँ कहूँगी कि बिग बॉस सीज़न 17 को अपने जो टॉप 2, मैं तो पहले दिन से काफ़ी दिनों से कहते आ रही हूँ कि मुनव्वर और अभिषेक
वो एक तरह से जो है ना कन्फर्म्ड वो नज़र भी आ गया। अच्छा, उन दोनों ने एक दूसरे को भी रोस्ट किया, लेकिन सभी लोग, मैं कहूँगी सभी लोग जो है वो बड़े फ्रेंडली वे में जो है ना एक दूसरे को ले रहे थे, एक दूसरे की जो भी उन पे उड़ा रहे थे। मुनव्वर पे हर बंदे ने जो है ना वो रोस्टिंग की है। अरुण भाई ने रोस्टिंग की है कि मैं समझता था कि मेरे साथ ही इसका रिश्ता नहीं बना, लेकिन इसके तो किसी के साथ भी नहीं बने। फिर वो फीडबैक वाला कि वीक बाय वीक ये फीडबैक पे चलता है। अभिषेक ने कहा मुझे लड़की मिलती नहीं और इसके पास इसके पीछे से लड़कियां छोड़ती नहीं, कुछ इस तरह का। मतलब मुनव्वर पे हर बंदे ने बनाया, लेकिन वो उतना ही सपोर्टिंगली, और ये नहीं कि सिर्फ वो सपोर्टिंग ले रहा था, विकी पे बहुत ज़्यादा बना, लेकिन विकी बहुत सपोर्टिंग ले रहा था, मना रहा। अभिषेक कुछ हद तक वो ईशा और वो भी, उन्होंने भी खैर दरमियान में मुंह बनाए कुछ बातों को लेके। लेकिन जो भाई इसका अंकिता का ये जो सबसे सीनियर वो इंडस्ट्री की बहू रानी, वो उसको उस पर इतने नहीं है गट्स, इतनी ही नहीं है कि इन चीज़ों को सपोर्टिंगली लेते हैं। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होती है। इसी तरह वो मुंह बना बना के जो है ना विकी को घूर रही होती है, तो वो बेचारा डर के पीछे पीछे आ जाता, तो मुझे घूर क्यों रही है। तो जैसे आज वो मुनव्वर को घूर रही थी उसकी रोस्टिंग के दौरान भी, वो तो मुनव्वर था, उसको सारी चीज़ें याद रह गई, कोई पर्चा पकड़े बगैर। खुद अंकिता पेपर पकड़ के भी भाई उनसे नहीं पढ़ा जा रहा था। ईशा ने बहुत फंबल मारे और वो ऐसे जैसे कोई सबक सुना रही है, वो उस तरह से उनका वो हो गया था। आयशा के लिए वो बड़ी अच्छी, वो क्या शायरी थी लास्ट में जो मुनव्वर ने बोली थी, तो वो क्या था कि मेरा किया कहीं मुझ पे भारी पड़ा, नफ़रत मुझसे और चाहिए साथ खड़ा, किसी कभी फुर्सत मिले तो शुक्रिया कह देना, आज भी तालियों के लिए लिखना मुझ पे पड़ा। तो कुछ इस तरह की बहुत अच्छी शायरी थी विकी भैया के लिए जो मुनव्वर ने लिखा कि सेलिब्रिटीज़ यहाँ बैठी हुई हैं और साथ में विकी भैया भी। तो वो मुनव्वर का तो वही थ्रू आउट एक तो लोगों को ना एक लोगों को क्या, मैं स्पेशली अंकिता और आयशा की बात कर रही हूँ, जो उस जिस तरह से लोग क्रेज़ी थे, और हर दफ़ा जब किसी को इनवाइट किया जा रहा था तो वो मुनव्वर का नाम ले रहे थे। क्रेज़ी थे लोग, क्रेज़ी। तो वो भी चीज़ थी मुंह बनाने के लिए काफ़ी। एक तो अंकिता का आजकल वैसे ही मुंह बना रहता है, दूसरा जिस तरह के मुनव्वर के साथ हालात चल रहे हैं, तीसरा जो मुनव्वर ने उस पे और विकी पे रोस्टिंग की। और सबसे मैं कहूँगी इस पॉइंट को भी ऐड करना चाहिए कि जो पब्लिक का रिएक्शन था मुनव्वर की तरफ ना, उस चीज़ को भी लेके कि जितना भी उसको डीमेन करने की उसके कैरेक्टर पे उंगलियां उठाने की कोशिश कर गई, तो लोगों का उसके लिए प्यार उसी तरह से है, बल्कि कहीं ज़्यादा है। तो ये चीज़ भी अंकिता को बहुत अच्छे से जो है ना वो खटक रही थी, और वो उसके चेहरे पे साफ नज़र आ रहा था। और वो विकी भैया के लिए भी एक वो शेर, आज ना थोड़ा शायराना टाइप का जो है ना रिव्यू होना चाहिए। जितने मुड़ गए सारे रास्ते मोड़ लाऊंगा, यहाँ से सारे रिकॉर्ड तोड़ के लाऊंगा, और लाला अगर फिर से तू मुझसे बिरा तो टनल पे छोड़ के आऊँगा। ये टनल वाला जो है ना ये तो बहुत फेमस हो गया। यानी एक के बाद एक जो मुनव्वर की पंच लाइन्स थी या उसके वन लाइनर थे, बेहतरीन जिसे कहना चाहिए ना, बेहतरीन। वो वाकई में जो है ना अपनी फ़ील्ड का उसे कहना चाहिए एक्सपर्ट है। और मैं कहती हूँ कि जो सब लोग उस पे वो एक कहते थे कि भई ये रिस्पॉन्स क्यों नहीं देता, ये जवाब क्यों नहीं देता, ये मुँह क्यों नहीं तोड़ता। तो भई हर एक का उसने पहले भी कहा था करण जौहर के सामने कि मेरा अपना एक तरीका है और मैं उसी के हिसाब से चलूँगा, दूसरों के लिए नहीं। तो वो आज मैं भी कहती हूँ कि जिस तरीके से भई आज उसने सबको धोया है, जिस तरीके से उसने सबको रोस्ट किया ना, ये बेस्ट तरीका था, बग़ैर मुँह पे आए लड़ाइयाँ करे। उसने सभी को, क्या आयशा, क्या विकी, क्या अंकिता, वो ऑब्सेस्ड वाली बात भी उसने की कि अंकिता और विकी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है मनारा से। तो वो चीज़ें भी जो कहीं, तो उसने जो जैसे दो डाला ना, टास्क की बात की, थोड़ा-सा अपने आप को भी उसने रोस्ट कर दिया कि जितनी इन्होंने चीज़ें छुपाई उतना तो मैंने भी नहीं छुपाया। तो वो भी जो है ना अच्छा था। मनारा और आयशा का बेहतर था, तो मतलब ठीक है, ओके था। लेकिन ये बाकी जो हैं विकी, अंकिता, ईशा, ये बहुत एक वो जैसे ना स्ट्रेट लाइन में ऊपर से देख-देख के जो है ना वो पढ़ रहे थे। और कोई उनका एक, चलो आप लोग भी अ, विकी को छोड़ दें, लेकिन ये दोनों तो एक्टर्स हैं, तो चलो कोई स्टाइल में बोलना या एक पंच लाइन की तरह जैसे कॉमेडी करते हैं या ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ भी बिल्कुल भी इनमें वो नहीं दिखी।
तो बेस्ट जो था वो अभिषेक और मुनव्वर का था। बहुत अच्छा एपिसोड था, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय।